ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। आप तो सोचते हो कि किसी का राजनीति जाएगा, किसी का कुर्सी जाएगा, किसी का पद जाएगा। हम तो कहते हैं वो जीवन से जाएगा, जीवन से जाएगा। और केवल जीवन से नहीं जाएगा, राम अभिमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल को भगवान हारा। कुल समेत जाएगा, कुल में भी नहीं बचेगा कुल। वो स्थिति आ गई। तो मेरे लिए गुरुदेव का जाना और कोविड, ये 2 ही था समस्या। और तीसरा समस्या वो हमरे मन है, इसे का गोहुल नहीं पड़े। हमरे मन लिखा लिखा दिन नहीं दिन अटक के मंदिर के काम। यदि जितने लोग कौशल्या मंदिर के लिए संकल्प किए, सिंघनपुरी जब पहली बार आया था, मुझे याद है वो दृश्य देखो, आज भी अद्भुत दृश्य है। 40-50 गांव के लोग तो रहे होंगे। वो कोई मैदान में हुआ था कार्यक्रम, है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, गौठान में हुआ था कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम।
अब वो कार्यक्रम में मंच में लिखने वाले थक गए थे, भाई 5100 तो हम लोग और 11,000 कई जन का होगा कम वाला नहीं है, कम हम लिखाते हैं। लेकिन वो लोग भी हिम्मत करके सुखिया पाठ में जोड़ गए आते। लेकिन वो जो संकल्प हुआ, मैं उस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में वैसा संकल्प कभी नहीं हुआ जो पाटेश्वर धाम के लिए हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। अरे संकल्प कर देना भी बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े आते हैं निकला से, वो अलग बात है, 100-200 चढ़ा दे, वो तो हम लोग दम चढ़ा घलो आई पीपर में चढ़ के चिल्लाई तो दे देते हैं। अटरी भटरी कोई खाली नहीं आए छत्तीसगढ़ से, आवत है लूट लूट के लेगा थे मोटरा बांध के। यहाँ तो पूरा दुनिया ही आवत है, बड़े बड़े देखबे कथा कहैया वो कहैया सब लोग छत्तीसगढ़ दिखत दौड़ दौड़ के आते। काबर इहे का झोला भर थे ना, इहे बोरा बोरा दे थे, इहे का आदमी यन सरल सीधा है ना। लेकिन यदि पाटेश्वर धाम जैसा जुनून और संकल्प माता कौशल्या के लिए हुआ, पंचमुखी हनुमान के नाम से हुआ, तो ये शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। क्योंकि वो निर्माण भी अपने आप में अद्वितीय है, विश्व का पहला। अब मैं आपको छोटा सा दृश्य दिखा देता हूं, क्योंकि आज मेरी जो संकल्प यात्रा है वो दुष्टों के विनाश के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ देखो हम लोगों को तो हम तो दर्शन में एक जन कहा है बहुत जन बाबा जी बनाए हैं, मैं क्या बोला देखी ततने चुन चुने मर जाते कई जन। संत दरस, यदि संत है तो संत को अपनी जगह में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। समुद्र अपनी मर्यादा कभी लांघता नहीं है। करिया गोहा जाते, नरवा चल के धर लेते, पूरा आ जाते। समुद्र सुने कभी बाढ़ आगे जगन्नाथ बोल दिस, इतना पानी जाने पे भी नहीं, पूरी दुनिया का पानी समुद्र में जाता है तो भी समुद्र अपनी सीमा को लांघता नहीं है, और अपनी सीमा को लांघ ले तो वो समुद्र नहीं है। इसलिए संत को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। संत संतत्व में रहेगा तब समाज को शक्ति देगा, नहीं तो समाज को शक्ति कहाँ से मिलेगा। हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं। आज 22 साल हो गया भोजन नहीं किए, जब तक मंदिर नहीं बनेगा भोजन नहीं करेंगे। 3 साल के बाद है तन संगे बैठ के भंडारा खाओ, मंदिर बनने वाला है ना, बनाना है नहीं, 3 साल में बनाना है ना। जते जन उधारी करे ते मन देव भैया खत्म करो, मैं तो नहीं आने वाला किसी के चक्कर में। हम संत हैं, लेकिन संत के दर्शन मात्र से भी पाप का नाश हो जाता है। कहते हैं संत दरस जिमी पातक करे, दर्शन भी हो गया तो मन के पाप जल जाते हैं। कोई भटका हुआ वापस आ जाता है। राख में दबा हो आग तो क्या जलाएगा नहीं, उसका तो स्वभाव है जलाना। नहीं राख में तो पाए धर्म हो, कहीं नहीं हो धर्म जगबे नहीं। इसलिए हम लगे अंधर थे तो पाए, जब जगते तब पता चलते। काबर महात्यागी आगी लिखा है पाछे में, महात्यागी में आखिर का है आगी, तो वो आगी धरबे ध्यान जगित जबे। तो ये तो दर्शन से पाप मिटता है। तो एक तो हमारे आने का उद्देश्य है कि पाप का विनाश हो, धर्म का विकास हो, देश हो जाए स्वतंत्र और भगवामय आकाश हो। यही हमारी भारत सनातन हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा कागज बांटा हूं, उसको पढ़ना है, सोचना है, नाम लिखने की जगह है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आजकल मोबाइल का जमाना है, बताना है। अयोध्या में तो रामलला के मंदिर में रामलला की स्थापना की तैयारी है। अब हो गया ना, 22 जनवरी घोषणा हो गया, 22 जनवरी 2024 को रामलला पधार जाएंगे। अयोध्या में तो रामलला की स्थापना की तैयारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या माता के मंदिर की अब बारी है, उसको भी हमको पूरा करना है। 2 से 3 साल निर्माण पूरा होगा। एक कुंटल धान अलगा दे वो 3 साल, लेकिन मंदिर पूरा बन जाना चाहिए। और मैंने भी वचन दिया है चाहे जो कुछ करना पड़े। अब हरिश्चंद्र अपने आप को बेच दिया, मोला कतेक में लूहू कहूं, कतेक कीमत हुई मोगे कादू करो नहीं लगे बेचे नहीं, मैं यही का कहा था। तो चाहे हरिश्चंद्र की तरह हो, लेकिन अब सत्य संकल्प है कि 3 वर्ष में मां कौशल्या का मंदिर हम सब मिलकर बनाएंगे। इसमें आप सब लोगों को बता दूं
कि 24 में पूरा पत्थर भी आएगा, नक्शी शुरू होगा, 25 में मंदिर पूर्ण होगा, मूर्तियां आ जाएंगी और 26 में स्थापना होगा। वो भी इतना भव्य कि पूरे भारत में कभी नहीं हुआ। वो भारत का राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि ये अयोध्या में राम जन्मभूमि से भी बड़ा है कौशल्या माता का पहला मंदिर कौशल्या धाम। 108 दिन का यज्ञ होगा, 108 कुंड का यज्ञ होगा, 108 ब्राह्मण होंगे और आप सब जो मंदिर में दिए हो और अभी दोगे, आप ही लोग यजमान के रूप में 108 यजमान रोज बैठोगे। 108 दिन तक चलने वाला यज्ञ और रोज एक एक मूर्ति का स्थापना होगा। 108 मूर्ति बैठना है ना, तो रोज एक एक मूर्ति का, ऐसे 3.25 महीने का कार्यक्रम होने वाला है और ये पूरा आयोजन 3 वर्ष में करना है। तो तैयारियां पूरी हो गई है, आप सब लोगों के लिए सूचना भी थी और साथ ही साथ 3 बातें हैं। जो लोग पूरा दे चुके हो उनसे भी, नहीं भी दिया हो कभी एक बार भी, उनसे भी चाहूंगा, चाहे आप 3 वर्ष के लिए संकल्प लेना है, त्रिवर्षीय संकल्प अभियान चला गया है। एक बार हिम्मत करना है कि हम 51-51 और देंगे 3 साल, अरे 2100 मैं भी दूंगा, चलो 3 साल आप करो। 11 हजार दूंगा, 21 लाख दूंगा। लोग 1 लाख देने के लिए भी अभी घोषणा की है। जो लोग अधूरा किया उनको बताओ, थोड़ा देव भैया 1-2 साल में निपटाओ। धान की कीमत तो भगवान बढ़ात जात हो, दान पुण्य घटात जात हो। तुम ऐसा कतेक दिन चली, बाप के माल उगात जावे नहीं कमावे तो तिजोरी धन कतेक दिन चली। देने से बढ़ता है, इसलिए एक बार और संकल्प, जो अधूरा है उनको पूरा करना है और साथ ही साथ जो नहीं जुड़े हैं उन सबको जोड़ना है। भैया खेती पाती का काम निपटाओ, चुनाव का भी काम निपटाओ और उन लोगों का भी काम निपटाओ जो काम बिगाड़ रहे हैं, और उसके बाद लगना है 1-2 साल माँ कौशल्या के मंदिर को बनाने के लिए। समझ लो कि परिवार में कोई काम आ गया है, अभी बाकी काम। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।